संत का क्षण और अन्न का क्षण बिगाड़ना नहीं चाहिए, लोग वैसे भी कहते हैं ना। तो नारद जी वो खड़े हो गए और कहने लगे, अब कौन है? यदा भाग्यम भवेद भूरी भवतो दर्शनम तदा। જ્યારે व्यक्ति के भाग्य के किवाड़ खुलने वाले होते हैं, उसी वक्त ही उनका भाग्योदय होने वाला है, उसी वक्त उनको कोई संत मिल जाते हैं। मिले कोई ऐसे संत फकीर तो पहुंचा दे हमें और तुम्हें दरिया के तीर। आज नारद जी कहते हैं, कौन है बाले, आप कौन है? अहम भक्ति रीति ख्याताई मोमे तनयो मतो अज्ञान वैराग्य नामानो तो काल योगे न जर्जरो। अहम भक्ति रीति ख्याताई मोमे तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो तो काल योगे न जर्जरो। मेरा नाम भक्ति देवी है और ये मेरे पुत्र है ज्ञान और वैराग्य। मैं क्षीण हो रही हूँ, वो मूर्छित हो रहे हैं। आप कुछ कीजिए ना, आप संत है, पहुँचे हुए हैं। भगवान नारद जी ने ये सब बात उनकी मान ली और कह दिया, भक्ति देवी वृथा चिंता आप न करें, वृथा खेद आप न करें। बाले ए भक्ति देवी प्रतिगेहम प्रतिक्षणम ततः क्रीड़ा करिष्यति। मैं आपको घर घर में प्रस्थापित कर दूंगा। मैं आपको वचन देता हूँ, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपसे आज ये बात जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल सही और सत्य है कि आप चिंता मत करो। मैं आपकी इच्छा अच्छी तरह से पूरी करूँगा और वादा निभाऊंगा। नारद जी ने आज ये बातें उनके सामने रख दी। शास्त्र कहता है, मुनिवर नारद जी एक क्षण में उसका कारण जानकर कहा, देवी सावधान होकर सुनो, यह दारुण कलयुग है। इस कलयुग में सदाचार योग मार्ग तप आदि सब लुप्त हो गए हैं। लोग सठता दुष्कर्म से लेकर और अघासुर वन में रहे हैं और संसार में जहाँ देखो वहीं सत्पुरुषों दुख में म्लान है। दुखी और दुष्ट सुखी हो रहे हैं और भक्ति करने वाला दुखी हो रहा है। बुद्धिमान पुरुष का धैर्य बना रहे वही बड़ा ज्ञानी या पंडित है। पृथ्वी क्रमशः प्रतिवर्ष शेष जी के लिए भार रूप हो जा रहा है, क्योंकि पृथ्वी पर यह अत्याचार पापाचार दुराचार भ्रष्टाचार सब कुछ बढ़ रहा है। इसीलिए तो पृथ्वी देवी ने वसुंधरा ने कह दिया था कि मुझे जितना भार ये वनस्पति का नहीं लगता, जितना भार मुझे वजन पहाड़ों का नहीं लगता, सागर का नहीं लगता, उतना एक पापियों का भार मुझे लग रहा है। और पापी के कारण पृथ्वी अकुला गई थी और वो भी भगवान के पास गई थी। ऐसी कथा लिखी गई है। शास्त्र कहते हैं, भक्ति ने कहा कि राजा परीक्षित ने इस पापी कलयुग को क्यों रहने दिया, क्योंकि उनको रहने दिया इसीलिए ये सब हो रहा है। लेकिन नारद जी ने कह दिया, सब वस्तु का और सबका योग होता है, भगवान की इच्छा के अनुसार ये सब कुछ होता रहता है। आप वृथा खेद यसे बाले अहो चिंता तुरा कथम। श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मरह ततः चिंता गमिष्यति। भगवान श्री कृष्णના ચરણારવિંદનું તું ધ્યાન ધર। हे पृथ्वी देवी તમે એનું ध्यान धरो। आप उसका ध्यान करे, उनका ध्यान लगाए, भगवान के श्री चरणों में मन लगाए और भगवान श्री कृष्ण आपकी चिंता का बिल्कुल नाश करेंगे। चिंता कटेगी, चिंता मिटेगी, चिंता का नाश होगा भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से, उनकी कृपा से। आप